हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी फोर्थ क्लास है और थर्ड क्लास में हमने इसको यहीं पर ड्रॉप किया था। हमने क्या क्या देखा था थर्ड क्लास में? हमने टोटल भी निकाल दिया था, परसेंटेज भी निकाल दी थी और रिजल्ट भी हमने फेल पास फाइन कर लिया था। और इसके साथ साथ हमने ग्रेड निकाला था, इफ से भी निकाला था और इफ से भी निकाला था। हमने इसके कुछ अलग से भी इसके एग्जाम्पल्स देखे थे। तो इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं कि आगे हम क्या देखेंगे। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ से आगे का डेटा मैं रिमूव कर देता हूँ। मैंने किया। अब यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट फेल और पास आ गया है, तो इसके लिए मैं एक आध किसी के नंबर कम कर देता हूँ। मैंने यहाँ किया 1 1 और इसको भी फेल कर दिया मैंने, और एक और कर देता हूँ किसी को, मैंने इसको फेल कर देता हूँ। ये हुआ, इसको भी मैं फेल कर देता हूँ। ये फेल आ गए, कुछ मेरे फेल्स आ गए और कुछ पास आ गए। तो इसके आगे अब हम देखते हैं। पास है, अब मैं इसके मार्क्स देखता हूँ। ये 56 है हिंदी में, 15 इंग्लिश में है। तो ये तो इंग्लिश में तो फेल है। इस तरीके से हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं पता चलेगा। अगर हम ये कंडीशन लगाना चाहें कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स है एक भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाता है तो वो फेल आए, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस लगेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे एंड का फॉर्मूला यूज। हमने कहा एंड, मैंने कहा एंड फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर मैं एंड का यूज करता हूँ। मैंने कहा इक्वल टू एंड किया, मैंने एंड किया और इसके बाद ये लॉजिक मांग रहा है, मल्टीपल लॉजिक्स। इसमें हम मल्टीपल लॉजिक्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने हिंदी को दिया, हिंदी मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मेरा 40% से। परसेंट नहीं लगाऊंगा यहाँ पर क्योंकि ये नॉर्मल मार्क्स हैं हिंदी के। मैंने कोमा दिया। अब ये दूसरा लॉजिक किया, मैंने इंग्लिश के पास गया, इंग्लिश को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 40, कोमा। इसी तरीके से मैं वन बाय वन करके सभी को दे दूंगा। मैंने मैथ्स को दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 40%, कोमा। साइंस मैंने दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा। कंप्यूटर को भी मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कर दिया। तो इसमें मैंने मल्टीपल कंडीशन लगा दी। इसमें जो भी कंडीशंस मैंने लगाई है, अब ब्रैकेट क्लोज किया, अगर जो भी कंडीशन लगाई है इसमें से अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। चेक करता हूं मैं, ये कहीं पर एरर आ गई। ओके, ये यहाँ पर मैंने कोमा की जगह डॉट लगा दिया, कोमा यहाँ पर आएगा, एंटर। तो ये यहाँ पर फॉल्स इसने रिजल्ट दिया है क्योंकि एक ना एक कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई होगी। इसी को मुझे सभी में अप्लाई करना है। मैंने F2 किया, कंट्रोल एंटर, तो ये सभी में हमारा ट्रू फॉल्स इसने दे दिया है। अब देखो जहाँ पर ये ट्रू है, ये सभी सभी सब्जेक्ट्स में इसके 40 से ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं ये नीचे क्या है, ये इसमें भी श्याम के भी 96, 93, 100, 98, 88, तो सभी सब्जेक्ट्स में 40 से ऊपर है, तो ये यहाँ पर ट्रू आएगा। इसी तरीके से एक अपना फॉर्मूला होता है और। मैंने और किया, और क्या करता है, मैंने और किया और अब ये लॉजिक वन मांग रहा है, ये भी मल्टीपल कंडीशंस लेता है। इसको भी मैं वन बाय वन करके सभी कंडीशन दे दूंगा। ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने किया 40, कोमा। मैंने इसको इंग्लिश के मार्क्स दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा। इसके बाद मैंने मैथ्स के मार्क्स दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा। मैंने साइंस के दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा। मैंने कंप्यूटर के दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इसका ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसमें भी मल्टीपल कंडीशंस हैं। अगर इसमें इसमें क्या होगा, मैं एंटर करता हूँ पहले। ये देखो इसने ट्रू दिया है, क्यों? ये क्या काम करता है, और कहता है जितनी भी आप कंडीशन दोगे, जितनी भी आप कंडीशन दोगे, अगर उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू दे देगा। और एंड क्या कहता है, अगर जितनी भी कंडीशन दोगे उसमें से एक भी कंडीशन से अगर फॉल्स हो जाती है तो वो फॉल्स आएगा। अब मुझे ये सभी में अप्लाई करना है। मैंने सेलेक्ट किया F2, कंट्रोल एंटर, तो ये सभी में ट्रू ट्रू आ गया क्योंकि हर किसी में एक ना एक कंडीशन तो ट्रू होगी ही होगी। अब एक को सभी कंडीशंस में हम फेल करके देख लेते हैं। मैंने कहा किसको कर लेते हैं, सोनू को। ये किया हमने 10, ये हमने कर दिया 15। ये देखो ये फॉल्स आ गया। अगर इसकी सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स आ गया। एक को और करके देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें देखते हैं हम, ये हमने किया 11, ये 6 है ही, ये हमने किया 15, ये हमने कर दिया 21, ये 30, ये 81, ये टोटल हमारा फेल आ गया।
फॉल्स आ गया तो मतलब ये सारी कंडीशंस में, ये सारी कंडीशंस ट्रू नहीं है, सारी कंडीशन फॉल्स हैं, तो इस वजह से फॉल्स आया है। तो एंड और का मतलब समझ में आया। अब हमें ट्रू और फॉल्स में आंसर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एंड और के साथ इफ का यूज करना होगा। कैसे, मैंने कहा एक यहाँ पर मैं एंड इफ का यूज करता हूँ, इफ एंड एंटर इक्वल टू, मैंने इफ लगाया पहले, अब ये लॉजिक टेस्ट मांग रहा है, मैंने एंड दे दिया यहाँ पर, एंड दिया। अब लॉजिक्स, मल्टीपल लॉजिक्स जो मैंने अभी लगाए थे एंड के साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने 40 किया, कोमा, मैंने इंग्लिश को ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा, मैथ्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा, मैंने कहा साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा, मैंने कंप्यूटर दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ब्रैकेट क्लोज किया। तो ये हमारा जो लॉजिक टेस्ट था, इफ जो लॉजिक टेस्ट मांगता है, ये हमने एंड दिया उसमें, और एंड ने सारा हमने लॉजिक्स दे दिए हैं। अगर ये टोटल लॉजिक्स में इसका रिजल्ट आता है ट्रू, तो हमारा क्या आ जाए, अगर ये कंडीशन होती है सारी ट्रू, तो उसके केस में हमारा आ जाए पास। मैंने इन्वर्टेड कोमाज में पास कर दिया, कोमा, अगर भाई ये पास नहीं होता तो क्या है, फेल, मैंने फेल दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो ये जो एंड के साथ ये अब इफ लगाया है मैंने, तो ये हमारा क्या काम करेगा, ट्रू फॉल्स की जगह ये फेल और पास देगा। मैं इसको सभी में अप्लाई करता हूँ, मैंने F2 किया, कंट्रोल एंटर, तो ये हमारा फेल और पास आ गया एंड के साथ में। यहाँ पर मुझे इफ और लगाना है, मैंने कहा इफ और इक्वल टू, मैंने किया इफ, और फिर यहाँ पर लॉजिक में हमने लगा दिया और ये लॉजिक्स मांग रहा है, मैंने कहा हिंदी में ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए 40, कोमा, सेकंड मैंने इंग्लिश दिया, इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा, इसके बाद मैंने थर्ड सब्जेक्ट मैथ दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा, इसके बाद मैंने साइंस दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा, इसके बाद मैंने कंप्यूटर के मार्क्स दिए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब इसमें मल्टीपल कंडीशंस मैंने लगा दी और में। अब ये लॉजिक टेस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब ये अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो फॉल्स आएगा, अगर वाइज एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू देगा। तो अगर ट्रू आता है तो मुझे क्या आ जाए, पास। मैंने इन्वर्टेड कोमाज में मैंने पास लिख दिया, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, कोमा, इसके बाद मैंने इन्वर्टेड कोमाज में ही फेल लिख दिया, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, एंटर। तो ये पास आया, इसी को मुझे सभी में अप्लाई करना है, मैंने कहा F2 कंट्रोल एंटर, तो ये फेल और पास आ गया है। जो हमारा और में ट्रू और फॉल्स आ रहा था, इफ और के साथ में ये ट्रू और फॉल्स आ गया है। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस फाइल दूंगा मैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस और डेटा सेट रहेगा, उस क्वेश्चंस को आपको ट्राई करने हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी।